एक पैराग्राफ बहुत सख्त और बड़ा सख्त पैराग्राफ आया जिसके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से बड़ी नाराजगी का इजहार किया, पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से भी, और पीटीआई, फिर पीटीआई गवर्नमेंट ने मुशर्रफ को बचाया जी। और इस अदालत को इसको पिटिशन एक और आई लाहौर हाई कोर्ट में, और वहाँ इस जो भी बेंच बना और गवर्नमेंट ने चैलेंज किया इसको, उसकी हैसियत को चैलेंज कर दिया गया और गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट ने, किया। हाँ जी, तो गवर्नमेंट ने मुशर्रफ को प्रोटेक्शन दी, नून लीग नहीं पीटीआई ने, जी, इमरान खान साहब की हुकूमत जी। फरोग नसीम साहब थे दिफा में आगे आगे। अच्छा, और एक ये फरोग नसीम साहब लॉ मिनिस्टर थे, चौधरी साहब और ये सारे, और फरोग नसीम साहब मुशर्रफ के वकील भी रहे थे, और वो वकालत छोड़ के और वो प्रोसिक्यूशन में आ गए, और वहां आके उन्होंने कहा कि ये तो केस ही नहीं बनता, ये गलत हुआ। तो मतलब ये है कि उन्होंने पहले एज अ प्रोसिक्यूटर डिफेंड किया, एज अ डिफेंस अटर्नी डिफेंड किया था, फिर एज अ प्रोसिक्यूटर आगे उल्टे हो गए और डिफेंड किया, और फिर अदालत ने ये सारा केस उड़ा दिया। उन्होंने कहा जी ये केस शुरू से आखिर तक गलत पैमाने पे था, और भी बड़े इसमें एडर्स एंड अबेटर्स थे, एब्सेंशिया में फैसला दिया गया, वो आए नहीं, और भी दिया, और भी बातें की कि इसके साथ सिर्फ एक बंदा नहीं साजिश करता, आइन तोड़ता, और भी उनके ऊपर क्यों नहीं हुआ, बहुत से इश्यूज बना बनू के उन्होंने केस की छुट्टी करा दी। तो वो केस उन्होंने अदालत की छुट्टी कराई, केस के हवाले से तो अभी क्वेश्चन है ना। नहीं, तो मैं कह रहा हूँ ना, उन्होंने अपनी तरफ से केस की छुट्टी करा दी, और कहा जी सब खत्म, गलत, ओवरटर्न। उसके बाद एक पिटीशन आई, मेरा ख्याल है बार एसोसिएशन से, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से, या शायद हामिद खान साहब थे, उन्होंने ये चैलेंज कर दिया लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट को, और वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील कर दी अगेंस्ट दिस जजमेंट, और वो दिन है और आज का दिन है, वो अपील वहीं की वहीं पड़ी हुई है, तो किसी ने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। ठीक है। तो उसके बाद जरदारी साहब की गवर्नमेंट चली गई, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट चली गई, इनकी गवर्नमेंट आ गई, तो कुछ भी नहीं हुआ। अब नवाज शरीफ साहब का जो केस बन रहा है, उनके ज़माने में क्या हुआ? उनके ज़माने में ये हुआ कि 2016 में रहील शरीफ साहब आर्मी चीफ थे, और रहील शरीफ साहब ने आके नवाज शरीफ साहब से ये कहा कि ये हमारी इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, और ये मेरी ज़ाती रिक्वेस्ट है कि आप मुशर्रफ साहब को ECL से उतारें, और ECL से उतार के इनको बाहर जाने दें। तो फिर एक पूरा सिलसिला शुरू हुआ, जिसके ज़रिए चौधरी निसार वॉज इंटीरियर मिनिस्टर, जिसके ज़रिए पहले इनको ECL से उतारा गया, फिर सुप्रीम कोर्ट से इनको इजाज़त दिलवाई गई, और फिर ये बाहर चले गए। और ये बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बता दिया, मुशर्रफ साहब ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि मैं बड़ा मशहूर हूँ रहील शरीफ का, जिन्होंने मुझे मौका दिया पाकिस्तान से निकलने का और एक सर्वाइवल का। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ इसके अंदर अब बड़ा क्लियर हो गया कि जजेस जिन्होंने आने जाने दिया और केसेस ख़त्म किया, और अभी तक केस नहीं सुना। अफवाज तो चाहती थी कि उनके बंदे को कुछ ना हो जी। नवाज शरीफ साहब के ज़माने में उनको जाने दिया गया, ठीक, और आर्मी की बात सुनी गई। क्या नवाज शरीफ साहब ये मुकदमा बनाना चाहते थे? अच्छा, अब आपने ये मैं ख़त्म कर लूँ। उसके बाद जरदारी साहब उससे पहले मुकदमा ही नहीं बनाना चाहते थे, और नवाज शरीफ साहब ने मुकदमा तो बना दिया सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर, मगर उसके बाद फिर जाने भी दिया, और फिर इसका पीछा छोड़ दिया फ्रैंकली। और उसके बाद इमरान खान साहब आए, उन्होंने मुकदमा ही ख़त्म कर दिया। देखिए जिम्मेदार कौन है? अब जिम्मेदार तो अगर पहले दिन से ही आरिफ अलवी साहब जिस किस्म की रुकावटें कर रहे हैं वो ना करते, तो फिर ये शायद यहाँ हम बात ही ना पहुँचती। मगर सूरत हाल ये सियासत है ना, अब सियासत के अंदर मेजॉरिटी जो, जब वो डिस्क्वालीफाई हो गए तो PTI की मेजॉरिटी ख़त्म हो गई, तो फिर तो कशमकश होनी थी। अगर वो मेजॉरिटी ना ख़त्म होती तो PTI की हुकूमत थी यहाँ चौधरी परवेज़ इलाही के साथ, ठीक है ना। मगर क्योंकि वो उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग कर दी, उसके बाद डिस्क्वालीफाई हो गए, अब बाई इलेक्शन होने हैं, इनकी मेजॉरिटी खत्म हो गई है, अब उनके ज़्यादा नंबर हैं इन द करंट असेंबली जी। तो दैट इज़, ये सब आईनी है, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि गैर आईनी है। ठीक है, ये आईनी है। सवाल ये है कि जिसको जो चैलेंज आ रहा है वो भी आईनी है। तो अब ये अदालतें फैसला करेंगी कि आईनी क्या है और गैर आईनी क्या है, और ये तब तक दोनों साइड्स कानून को फॉलो करने की कोशिश कर रही है। ठीक है। तो इसमें चौधरी शुजात हुसैन का एक स्टांस आया सामने, और निजी चैनल ने भी रिपोर्ट किया कि मुस्लिम लीग काफ के जो सरबराह हैं चौधरी शुजात हुसैन, ये भी खबरें थी कि उनको सरबराही से हटाने की कोशिशें पार्टी के अंदर हो रही हैं। उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आई कि जो परवेज़ इलाही साहब की ज़ेर सदारत इजलास हो रहा है, अरकान असेंबली उधर जाएं और उसकी हिमायत करें, और तमाशबीनों ने तमाशा लगा रखा है। आपको लगता है कि वो ऐसा कहेंगे? देखिए, शुजात साहब की कोशिश दो किस्म की कोशिश होगी। एक तो उनकी कोशिश ये होगी कि परवेज़ इलाही साहब PTI का साथ ना दें, इस्टेब्लिशमेंट का साथ दें, राइट,
इशारे की इंतज़ार करें, और अगर इशारा नहीं आता अच्छा, तो ये जो इस वक्त हुकूमत है PDM की, उसके साथ तावन करें। ये चौधरी शुजात चाहेंगे, और क्यू के अंदर कोई दरार ना आए, क्यू के अंदर क्यू बरकरार रहे। उन तो परफेक्ट था उनके लिए जो पहला जो सिलसिला चला था, जो क्या था ऑफर आई थी सीएम कि ये सीएम रहेंगे जी। और अगली इलेक्शन जब भी होगी इनको हम 10-12 सीट्स मिल जाएंगे जो इनको चाहिए। तो ये एक किस्म का पुराना हिस्टोरिक अकॉर्ड था बिटवीन क्यू, पीपल्स पार्टी एंड नून लीग, और ये लोग कहते थे ये हो नहीं सकता। नवाज शरीफ साहब कभी भी माफ नहीं कर सकते, मानेंगे नहीं, और चौधरी भी कभी नहीं मानेंगे कि इनके ऊपर एतमाद नहीं करेंगे, ये अपना लफ्ज की पैरी परवरी। बिल्कुल बिल्कुल, परवेज इलाही साहब ने इंटरव्यू में इसका इजहार भी किया था, मरियम नवाज साहिबा के हवाले से भी उन्होंने अपने शुक्र का इजहार किया था। जी जी, तो ये बहुत बड़ा कदम था, और ये चौधरी शुजात की ब्लेसिंग्स थी इसको, इसीलिए सबसे बड़ा शौक तो उनको पहुंचा कि जब ये परवेज इलाही साहब रातों रात उठ के कहीं और चले गए। अब वो सारा जिन्हें कहते हैं ना मसला बना हुआ है, क्यू के लिए मसला बना हुआ है, परवेज इलाही साहब के लिए मसला बना हुआ है, नून लीग के लिए मसला बना हुआ है, पीपल्स पार्टी के लिए मसला बना हुआ है, चौधरी शुजात के लिए मसला बना, पंजाब मसला बना हुआ है, लेकिन और एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बना हुआ है। वो चाहेंगे कि पंजाब के अंदर स्टेबिलिटी आए। अच्छा, अगर PTI की गवर्नमेंट रहती है पंजाब के अंदर तो स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी? अगर फेडरल गवर्नमेंट उसके खिलाफ है तो पंजाब कभी भी नहीं चल सकता। ठीक है, तारीख हमें ये बताती है कि जब फेडरल गवर्नमेंट के अंदर एक सियासी जमात हो और पंजाब के अंदर दूसरी सियासी जमात हो, तो पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट की लड़ाई झगड़े चलते हैं। ये हम सिंध के मामले में देख सकते हैं, माजी सिंध में के मामले में आपने देख लिया, हाँ। और आपने पंजाब की अगर तारीख देखे, जब नवाज शरीफ साहब थे यहाँ और बेनजीर भुट्टो थी वहाँ, तो लड़ाई झगड़े चलते थे और आप समझे कोई काम ही नहीं। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।